नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। आज के दिन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं ब्रिज कोर्स की। देखिए ये ब्रिज कोर्स जो है उन प्राथमिक शिक्षकों के लिए है जिन्हें 28 जून 2018 से 11 अगस्त 2023 के बीच बीएड डिग्री के आधार पर कक्षा 1 से 5 तक के लिए प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये ध्यान रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर है। इसको कौन करेगा, ये इन बिंदुओं में शामिल है। इस कोर्स को करना अनिवार्य है क्योंकि इसके बिना नौकरी की पात्रता समाप्त हो सकती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। 3 बिंदुओं को हमेशा याद रखिएगा इस ब्रिज कोर्स से जुड़ा हुआ। पहला, बीएड डिग्री धारक शिक्षकों के लिए है। दूसरा, प्राथमिक शिक्षक के तौर पे नियुक्त हुए हों। और तीसरा, 28 जून 2018 से 11 अगस्त 2023 के बीच नियुक्ति मिली हो। तो ऐसे शिक्षकों को ये ब्रिज कोर्स करना बहुत ही आवश्यक है, अनिवार्य है। अब ये ब्रिज कोर्स का जो रजिस्ट्रेशन है वो प्रारंभ भी हो चुका है, ठीक है, एनआईओएस की वेबसाइट पे। अब इस एनआईओएस की वेबसाइट पे ब्रिज कोर्स के लिए जो रजिस्ट्रेशन स्टेप्स हैं वो कैसे फॉलो होंगे, इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। कंटिन्यू करते वीडियो। तो सबसे पहले गूगल को ओपन करेंगे, bridge.nios.ac.in लिखकर सर्च कर लेंगे। ये वेबसाइट का ही लिंक है, इसे सर्च करते हैं। तो देखिए आपके सामने कुछ लिंक्स आएंगे। आपको ऊपर वाले लिंक्स पर नहीं क्लिक करना है। देखिए काफी सारे फेक लिंक्स भी वेबसाइट के आए हुए हैं। आपको इसी की वेबसाइट पर काफी सारी वेबसाइट, यूट्यूब चैनल्स, टेलीग्राम चैनल्स और कुछ व्हाट्सएप अकाउंट्स के भी डिटेल्स मिलेंगी जो फेक हैं। उनको जरूर ध्यान में रखते हुए ही आगे स्टेप्स ले, ठीक है। तो देखिए जो मेन ऑफिशियल वेबसाइट है एनआईओएस, ठीक है, ये रहा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्कूलिंग। आपको nios.ac.in करके मिलेगा। इसका होम पेज आप पहले ओपन कर लें, ठीक है। nios.ac.in करके जो ये वेबसाइट है इसका करते हैं, इस पर क्लिक। अब आप देख सकते हैं एनआईओएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका होम पेज ओपन हो चुका है। इसके कुछ ऑफिशियल पोर्टल्स भी हैं, जैसे ये रहा मेन ऑफिशियल पोर्टल www.nios.ac.in, जिसे अभी ओपन भी किया हुआ है। एडमिशन पोर्टल का ये रहेगा। बाकी जो मेन पोर्टल है उसका तो पीछे रहेगा ही nios.ac.in, लेकिन HDMIS करके ये एडमिशन के लिए बन गया आगे। ऐसे ही एडमिशन पोर्टल अलग है, एक और रिजल्ट पोर्टल अलग है, ठीक है। EACCR वाला पोर्टल अलग है, ठीक है। एकेडमिक कोर्सेज के लिए एग्जाम सेंटर रजिस्ट्रेशन पोर्टल ये अलग है। तो ये सारे काफी सारे पोर्टल्स हैं। अब देखिए मैं आगे चलता हूं, इसी में आप देख सकते हैं काफी सारे इसके बैनर्स बने हैं। इसमें जो मेन बैनर है आपका ब्रिज कोर्स से जुड़ा हुआ उसको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स ब्रिज इन प्राइमरी टीचर एजुकेशन। मैंने बता दिया है किसे करना है। अब मेन बात थी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट हो चुकी है 24 नवंबर 2025 से और रजिस्ट्रेशन एंड डेट है 25 दिसंबर 2025 तक। अब आपको इसका लिंक जो ओपन करना है वो ये देखिए साइड में लिखा हुआ है https और आगे स्लैश के बाद लिखा है bridge.nios.ac.in। इसी पर आप क्लिक करें। अब आपके सामने bridge.nios.ac.in इसका पोर्टल ओपन हो चुका है। ये होम पेज है आपके सामने। इस पर जब नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो आपको मिलेगा 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स ब्रिज इन प्राइमरी टीचर एजुकेशन और नीचे लिखा है एनरोल नाउ। तो यहाँ पर क्लिक करें एनरोल नाउ पर। अब आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगी, जैसे अपॉइंटीज हुज अपॉइंटमेंट्स वर मेड ऑन दिस बेसिस ऑफ बीएड एज ए वैलिड क्वालिफिकेशन बिटवीन 28 जून 2018 टू 11 अगस्त 2023। तो ये जो मैंने अभी शुरुआत में पॉइंट्स बताए थे कि जो बीएड धारक हैं जिनकी नियुक्ति 28 जून 2018 से 11 अगस्त 2023 के मध्य हुई है प्राथमिक शिक्षक के पद पर, उनके लिए है। और साथ में लिखा फेल्योर टू कंप्लीट द कोर्स विद इन टाइम फ्रेम, जो भी समय दिया गया उस दौरान गिवन बाय द कंसर्न्ड एजुकेशन अथॉरिटी विल इनवैलिडेट द अपॉइंटमेंट ऑफ सच कैंडिडेट्स। यानी जो फेल हो जाएंगे इस कोर्स को कंप्लीट करने में एक दी गई समय सीमा के तहत, तो उनकी जो नियुक्ति है वो इनवैलिड करार दे दी जाएगी, ठीक है।
दिस ब्रिज कोर्स विल नॉट बी वैलिड फॉर द टीचर सीकिंग सब्सिक्वेंट एम्प्लॉयमेंट्स एज प्राइमरी टीचर्स। तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है। अब बात चलते हैं इस इंस्ट्रक्शंस के बाद नीचे लिखा है प्रोसीड, इस पर क्लिक करें। अब आपके सामने बेसिक डिटेल्स फिल करने के लिए एक फॉर्म आया। देखिए यहाँ 4 स्टेप्स ऊपर दिख रहे होंगे, बेसिक डिटेल्स, एलिजिबिलिटी डिटेल्स, ऑथेंटिकेशन, ओटीपी वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे बेसिक डिटेल्स का पहला पेज है, फुल नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और स्कूल यूडाइस कोड। ये सभी पर रेड स्टार लगा है, यानी सभी को भरना कंपलसरी है। तो ये सारी चीजें फिल करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात, जब यूडाइस कोड यहाँ पर भरेंगे तो ये वेरीफाई भी होगा। ठीक है। तो ये सारी प्रक्रिया यहाँ फिल की करते हैं और फिर कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। अब आपका सेकंड स्टेप है एलिजिबिलिटी डिटेल्स, जहां डेट ऑफ अपॉइंटमेंट लेना है। ठीक है। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, नियुक्ति की तिथि। उसके बाद बीएड क्वालिफिकेशन आपकी है तो यस करेंगे। ठीक है। इसमें ऑप्शन भी नो है, लेकिन नहीं, आपकी बीएड क्वालिफिकेशन है इसलिए यस होगा। और इसके बाद आपका करंट स्कूल यूडाइस कोड आ जाएगा ऑटोमेटिक, स्कूल का नेम ऑटोमेटिक आएगा, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और पिन कोड, ये सारी चीजें फैच हो जाएंगी जैसे ही आप यूडाइस कोड को वेरीफाई करेंगे फर्स्ट वाले स्टेप में। तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट की डेट डालकर नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब आपके सामने ये पेज आएगा जहां ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना होगा, ये कंपलसरी है। दोनों को डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब आपके सामने ओटीपी और वेरिफिकेशन का ये पेज आएगा। एंटर मोबाइल ओटीपी और एंटर ईमेल ओटीपी। मोबाइल नंबर का ओटीपी यहाँ पर इनपुट कर देंगे और ईमेल आईडी पर प्राप्त ओटीपी यहाँ इनपुट कर देंगे। दोनों ओटीपी इनपुट करने के बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। यहाँ पर देखेंगे तो आपको 5 सेक्शन मिल रहे हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन का, एड्रेस डिटेल्स का, सब्जेक्ट डिटेल्स का, माय डॉक्यूमेंट्स का और लास्ट रिव्यू या फी पेमेंट का। तो यहाँ पर आपको इन पांचों सेक्शन पर स्टेप बाय स्टेप मूव करना है फिल करते हुए। तो पहला सेक्शन है पर्सनल इंफॉर्मेशन। देखिए यहाँ पर आपको फुल नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यूडाइस कोड, ये फिल होकर डेटा कुछ आपको मिल जाएगा, जैसे बीएड क्वालिफाइड यस, डेट ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट, ये सारा मिलेगा। लास्ट के 3 कॉलम ही आपको फिल करने होते हैं, सोशल कैटेगरी, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी और स्टडी मीडियम। इन तीनों को भरने के बाद आप नीचे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब आपके सामने सेकंड सेक्शन आया एड्रेस डिटेल का, जहां परमानेंट एड्रेस डिटेल्स फिल करना है, आपका हाउस, बिल्डिंग या अपार्टमेंट नंबर जो भी है। उसके बाद स्ट्रीट लोकेलिटी क्या है, स्टेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है और पिन कोड क्या है, ये सारी चीजें फिल करके आप नीचे देखिए करस्पॉन्डेंस एड्रेस इज सेम एज परमानेंट एड्रेस, ऑलरेडी टिक होकर आया है। यदि यहाँ टिक हटाते हैं तो आपको नीचे भरना होगा करस्पॉन्डेंस एड्रेस डिटेल्स, जिसमें भी आपको क्या भरना होगा, हाउस, बिल्डिंग या अपार्टमेंट नंबर, स्ट्रीट या लोकेलिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड। यदि ये आपका सेम ही है तो आप इसे टिक रखेंगे, कंटिन्यू करते हुए आगे जाएंगे। तो ये डिटेल्स जब भर लेंगे तो आपको नीचे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने सब्जेक्ट डिटेल्स वाला सेक्शन ओपन हो गया। यहाँ पर 7 सब्जेक्ट दिख रहे हैं आपको, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, 4, 5, 6, 7। इन सब्जेक्ट्स पर जब आप क्लिक करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा, ये ऑलरेडी फिल्ड होंगे और वो भी आप चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी फिक्स है। अब यहाँ साइड में आप सामने देख रहे हैं मीडियम फॉर सब्जेक्ट 1, इस पर भी जब आप जा रहे हैं आगे तो यहाँ पर भी आपको चेंज करने को नहीं मिल रहा सब्जेक्ट 1 में, सब्जेक्ट 2 में, लेकिन सब्जेक्ट 3 में आपको ऑप्शन मिल रहा है पीडियोलॉजी फॉर लैंग्वेज 1। तो यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज मिल रही है कि किस लैंग्वेज में सब्जेक्ट को चुनना है। ठीक है, पीडियोलॉजी को। इसी तरह से पीडियोलॉजी का जो सेकंड है लैंग्वेज 2, वो भी सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपके सामने 5 सब्जेक्ट ऑलरेडी मीडियम फिल्ड होके आएंगे और 2 के आपको सिलेक्ट करने को कहेगा। तो इनको फिल करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक। अब आपके सामने देखिए माय डॉक्यूमेंट्स वाला सेक्शन आया। रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, अपलोड रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो। ठीक है, रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, कोई पुरानी नहीं, आप तुरंत लेटेस्ट क्लिक कीजिए। फाइल का साइज 2 MB से ज्यादा ना हो। फाइल का फॉर्मेट जेपीजी या जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी में हो। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा सिग्नेचर का, फाइल साइज कांट बी लार्जर देन 2 MB, यानी फाइल जो सिग्नेचर की है वो 2 MB से ज्यादा ना हो। फॉर्मेट सेम जेपीजी, जेपीईजी या पीएनजी में हो। तीसरा डॉक्यूमेंट है आपका बीएड सर्टिफिकेट या बीएड मार्कशीट, दोनों में से कोई एक। ठीक है, तो अपलोड बीएड सर्टिफिकेट और बीएड मार्कशीट कोई एक। फाइल साइज कैन नॉट बी लार्जर देन 2 MB, 2 MB से ज्यादा ना हो फाइल का साइज।
फाइल का फॉर्मेट जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी और साथ में पीडीएफ भी ऑप्शन है इसमें। फिर आता है नीचे अपलोड अपॉइंटमेंट लेटर। फाइल साइज कांट बी लार्जर देन 2 MB, 2 MB से फाइल का साइज ज्यादा ना हो। फाइल का फॉर्मेट जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी और पीडीएफ में होगा, मतलब इनमें से कोई एक। अपलोड सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। फाइल साइज can't be larger than 2 MB. फाइल फॉर्मेट शुड बी जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी या पीडीएफ, यानी 2 MB से साइज ज्यादा ना हो अपलोड सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म वाला, और टाइप जो है फाइल के वो जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी या पीडीएफ में हो। तो यानी आप इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट के नीचे लिखा है व्यू सैंपल डॉक्यूमेंट, तो क्लिक करके इन डॉक्यूमेंट्स के सैंपल देख सकते हैं, ठीक है। नीचे दिए हैं 3 सेक्शन में, 5 डॉक्यूमेंट्स में से आपको 2 सेक्शन में यानी 2 डॉक्यूमेंट्स में कोई व्यू सैंपल नहीं है, 3 में आपको व्यू सैंपल फॉर्म डॉक्यूमेंट भी लिंक मिलेगा, तो देख सकते हैं वहां से। जब ये अपलोड हो जाए डॉक्यूमेंट्स सही साइज और सही फॉर्मेट के साथ, उसके बाद आप नीचे आई अंडरस्टैंड दैट आफ्टर अपलोडिंग एंड सबमिटिंग दीज डॉक्यूमेंट इट कांट बी चेंज्ड और रिप्लेस्ड लेटर। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, आई अंडरस्टैंड दैट आफ्टर अपलोडिंग, ये अगर अपलोड हो गए उसके बाद नो चेंज, ठीक है, कांट बी चेंज और रिप्लेस लेटर। तो इन्हें अपलोड करने से पहले ध्यान रखिएगा प्रॉपरली आपको सही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। उसके बाद जब आप एक बार अपलोड कर देंगे तो ये चेंज नहीं हो पाएंगे, ना ही रिप्लेस हो पाएंगे, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज का, गलती से गलत डॉक्यूमेंट्स ना अपलोड करें, बहुत ही सावधानी से इस फॉर्म को भरें, ठीक है। जल्दबाजी ना करें, सुकून से समझते हुए आगे बढ़ें। कोई भी डाउट है तो आप मेरे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपके हर एक कमेंट का जवाब दे सकूं। फिर इसको देखिए कंप्लीट होने के बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, और सेव एंड कंटिन्यू के बाद देखिए लास्ट सेक्शन आएगा रिव्यू या फी पेमेंट। आपको रिव्यू करने का भी मौका मिलेगा, जो डिटेल्स फिलअप की हैं उनको, और फी पेमेंट करने का मौका मिलेगा। तो मैं अभी इस वीडियो में रिव्यू एंड फी पेमेंट का प्रोसीजर नहीं कर रहा हूं कंटिन्यू, आपको यहीं तक कर रहा हूं कंटेंट। अभी आगे का एक और वीडियो मेरा आएगा जिसमें मैं कंप्लीट प्रोसीजर के साथ भी पार्ट लाऊंगा, तो उसको देखिएगा। इसको देखकर आप लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात शेयर करने जा रहा हूं कि यदि आप सारे सेक्शन भरते हुए जब सेव एंड कंटिन्यू नीचे करते हैं और आपको लगता है कि नहीं आगे का पार्ट मैं आज नहीं कल फिल करूंगा या कुछ समय बाद फिल करूंगा, यानी लास्ट डेट गुजरने से पहले ही ये कंप्लीट तो करना ही है, बट एक बार में आप कंप्लीट नहीं करना चाह रहे, थोड़ा रुक कर दूसरा पार्ट बाद में कंप्लीट करना चाह रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जब आपने अकाउंट बना के कंटिन्यू किया था तो उस समय आपके मेल आईडी पर एप्लीकेशन आईडी और टेम्परेरी पासवर्ड आया होगा, उनको नोट करके रखिएगा, ठीक है। उनको नोट करके रखिए, आप वो टेम्परेरी पासवर्ड ही यूज करेंगे दोबारा लॉगिन करने में, जब दोबारा आगे का पार्ट फिल करना चाहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बता दूं अपना डैशबोर्ड भी देख सकते हैं कि कितना पार्ट कंप्लीट हुआ है। तो उसके लिए देखिए ऊपर जो प्रोफाइल वाला एक टैग लिखा हुआ है डी करके जो आ रहा है यहाँ पर ब्लू कलर में, उस पर जब क्लिक करेंगे तो आपको डैशबोर्ड मिलेगा, चेंज पासवर्ड भी मिलेगा, तो ये देखिए लॉग आउट भी मिलेगा। डैशबोर्ड में आपका स्टेटस दिखेगा कि आपने कितना फॉर्म फिल कर लिया है और क्या क्या स्टेप्स कंप्लीट हुए, सारी चीजें क्लियर होंगी। चेंज पासवर्ड में देखिए क्या कर सकते हैं कि यदि आपको जो मेल आईडी में टेम्परेरी पासवर्ड मिला है उसको हटाकर अपना पासवर्ड बनाना चाहते हैं तो आप यहां से कर सकते हैं। और लॉग आउट में क्या करना है कि यदि आप काम करना बंद अभी रखना चाहते हैं तो इसे लॉग आउट कर दें, दोबारा से लॉगिन कर सकते हैं। लॉग आउट होने के बाद आपके सामने स्क्रीन पर लॉगिन कॉर्नर दिखेगा, यहाँ टीचर लॉगिन अपने फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए टीचर लॉगिन प्रयोग करेंगे, जहां वो फी पेमेंट भी करेंगे। और स्कूल लॉगिन में हेड टीचर या इंचार्ज हेड टीचर लॉगिन करते हुए वेरीफाई करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ टीचर लॉगिन पर जब आप क्लिक करेंगे तो क्या आएगा, ये लॉगिन पेज। इस लॉगिन पेज पर आप ईमेल आईडी और जो पासवर्ड टेम्परेरी तौर पर प्राप्त हुआ है या जो आपने चेंज किया है पासवर्ड वो डालते हुए फिर कोड डालेंगे, जो वेरिफिकेशन कोड है साइड में वो, और लॉगिन पर क्लिक करके कंप्लीट करेंगे आगे की प्रक्रिया। तो देखिए ऐसे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज जो आगे के स्टेप्स को लेकर मैं बनाऊंगा उनको भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूंगा, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा और वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली बार एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।